नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और जिनके द्वितीय सत्र की काव्य 5 है जिनका आज हम अभ्यास करेंगे, जिनका नाम है दोहे। तो इस काव्य का साहित्य प्रकार भी है दोहे और इनके कवि है कबीर, रहीम और तुलसीदास जी। सबसे पहले हम देखें तो संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। प्रस्तुत काव्य में कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को दोहे के माध्यम से समझाया है, तो साथ साथ सच्ची तरह से जीवन जीने के उपदेश को समझाया है। इनमें हम देखें तो दान प्रियता की महत्ता या तो उनके महत्व को, संतोष की महिमा, समानता का व्यवहार, सत्संग यानी सच्चे सत्संग का महत्व, अपने व्यवहार में विनम्रता, परिश्रम का महत्व, प्रेम आदि जैसे जीवन मूल्यों के महत्व को उन्होंने यहाँ पर समझाया है। आप उनकी यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, तुलसीदास जी, रहीम जी और संत कबीर जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को दोहे के माध्यम से प्रजा तक यानी इन जनमानस तक पहुँचाया है और सच्ची तरह से जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है उनके उपदेशों को उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे कवि है उनका थोड़ा परिचय देखेंगे और फिर दोहे की समझूती प्राप्त करेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है कि प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत ही सारी जीवन उपयोगी बातों को बताया है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जैसे जीवन मूल्यों को उन्होंने निर्देशित किया है। सबसे पहले बात करते हैं संत कबीर जी की। तो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। वे हमें एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि संत कबीर है वे 15वीं शताब्दी के कवि है और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी उनको समझाया है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तो उनके बाद है रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम हम देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना था और वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। और बात करते हैं संत तुलसीदास जी की। तो वे 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। कहा जाता है कि संत तुलसीदास जी राम के परम भक्त थे और उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। यहाँ हम देखें तो एक मार्क्स का विकल्प भी है और जनरल नॉलेज का भी हमारा प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह किन ने लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने उनकी रचना की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे कई ऐसे एक मार्क्स के प्रश्न बनते हैं कि संत कबीर है उनका वे 15वीं शताब्दी के कवि है, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खा था। तो संत तुलसीदास जी वे 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है और उन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की है। तो अब हम आगे देखेंगे इन दोहों को। जो ये दोहे हैं उनको हम गाकर भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनका राग देखते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाई, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग, बड़े बड़ाई ना
करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पोन। यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह दोहों को गा कर भी हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोहों के सार की, यानी कि यह दोहे हमें क्या समझौती देते हैं, या तो इन दोहों से हमें क्या जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हैं कबीर जी के दोहे, जिनमें पहला दोहा है कि साईं इतना दीजिए। साईं यानी ईश्वर। एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़े तो साईं का अर्थ होता है ईश्वर या तो भगवान। इतना यानी उतना ही मुझे दीजिए। जामे यानी जिसमें। कुटुंब समाय, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, कुटुंब। समाय यानी पालन पोषण हो सके, यानी भरण पोषण हो सके। और वे आगे कहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी प्रस्तुत दोहे में हम देखें तो कबीर जी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे बस उतना ही धन और अन्न दीजिए जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण भी हो जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु या तो फकीर मांगने की इच्छा से आए तो वे भी खाली हाथ वापस ना लौटे। यहाँ पर हम देखें तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं कि जितना उनके परिवार का निर्वाह अच्छी तरह से हो जाए और उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु और फकीर भूखा ही न जाए। यदि वे किसी भिक्षा के इच्छा से उनके द्वार पर आए तो उन्हें भी कभी खाली हाथ वापस ना लौटना पड़े, यानी वे भी उन्हें कुछ न कुछ दे पाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में हम देखें तो संतोष की महिमा को भी समझाया गया है, साथ साथ दान प्रियता की महिमा को समझाया गया है कि जो कबीर जी है वे संग्रह करने की वृत्ति को नहीं मानते। वे उतना ही धन और धन की इच्छा रखते हैं कि उनका भी भरण पोषण अच्छे से हो जाए और उनके घर पर आए हुए कोई साधु फकीर भी खाली हाथ वापस ना लौटे। तो प्रस्तुत दोहे से हमें दान की महिमा और संतोष की महिमा को समझने को मिलता है। आगे हम दूसरे दोहे की बात करें तो बिना विचारे, बिना यानी बगैर, विचारे यानी विचार, जो करे सो पाछो पछताए। पाछो यानी बाद में, पछताए यानी पछताने की नौबत आती है। काम बिगाड़े आपनो, आपनो यानी अपना काम तो बिगाड़ता ही है। जग, जग यानी संसार यानी दुनिया में। होत हसाय, हंसी का पात्र भी बनता है। प्रस्तुत दोहे में हम देखें तो कबीर जी ने व्यक्ति को, मनुष्य को बिना विचारे कोई भी कार्य करने के लिए मना करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ ही देता है परंतु दुनिया में हंसी का पात्र भी बन जाता है। यहाँ पर वे समझाते हैं कि व्यक्ति को, मनुष्य को हमेशा किसी भी कार्य में देखे तो धीरज रखनी चाहिए। बिना सोच समझकर कार्य करना बुद्धिमानी कहलाता है। बिना सोचे समझे कार्य करने से एक तो हमारा कार्य बिगड़ ही जाता है और कार्य बिगड़ने से बाद में हमें पछतावा भी होता है। और इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी भी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं बिना सोचे समझे और इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। और बिना सोचे समझे कार्य करने के बाद हम जब भी देखेंगे तो उनका परिणाम बुरा ही होगा और बाद में हमें पछताने की ही नौबत आएगी। इसलिए व्यक्ति को बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए और किसी को हंसी का मौका नहीं देना चाहिए। तीसरे दोहे की हम बात करें तो कबीड़ा खरा बाजार में, यानी वे बाजार में खड़े हुए वे कहते हैं कि मांगे सबकी खेर। यहाँ पर एक शब्द है खेर।
खेर का अर्थ होता है कुशलता। और आगे वे कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। काहू यानी किसी से, ना उनकी दोस्ती है ना किसी से उनकी बेर। बेर का अर्थ होता है दुश्मनी या तो शत्रुता। तो खेर शब्द का अर्थ है कुशलता और बेर शब्द का अर्थ है दुश्मनी या तो शत्रुता। यहाँ पर हम देखें तो कबीर का व्यवहार बहुत ही विनम्र दिखाई देता है। वे क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। वे भगवान से सबके सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझसे जो भी व्यक्ति जुड़े हैं उन सबको कुशल रखना, यानी उन सबकी भलाई करना। और वे कहते हैं कि सबकी भलाई के लिए वे प्रार्थना करते हैं। वे खुद बताते हैं कि ना उनकी किसी से दोस्ती है और ना किसी से उनकी दुश्मनी है। वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, वे सबको एक समान देखना चाहते हैं। तो प्रस्तुत दोहे से हमें समानता का भाव समझने को मिलता है। वे क्या करते हैं, वे कहते हैं कि मैं बीच राह पर खड़ा होकर सबके सामने भगवान से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, वे सबकी भलाई की प्रार्थना करते हैं। और वे कहते हैं कि इस दुनिया में सब मेरे लिए एक समान है, ना मेरी किसी से कोई दोस्ती है ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी, मेरे लिए तो सब एक समान है। तो यहाँ पर हमें समझने को मिलता है कि हमें भी हमारे व्यवहार में सबके प्रति समानता का व्यवहार रखना चाहिए। ना हमारा कोई दुश्मन होना चाहिए ना हमारा कोई दोस्त होना चाहिए। हमारे लिए सब व्यक्ति एक तरह के होने चाहिए। यानी प्रस्तुत दोहे से हमें समानता की भावना दिखाई देती है। या तो कबीर जी ने सब लोगों के प्रति समान व्यवहार रखने की बात को समझाया है। आगे हम रहीम के दोहे की बात करें तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। रहीम जी कहते हैं कि वे नर का अर्थ होता है मनुष्य, मर चुके यानी मृत्यु हो चुकी है उनकी। जे कहूँ यानी कहीं पर, जाही यानी जाते हैं, मांगन यानी कुछ भी मांगने के लिए। उनते पहले यानी उनसे पहले, वे मुए यानी वे लोग मर चुके हैं। जिन मुख यानी जिनके मुख से, निकसत यानी निकलता है, नाही यानी नहीं। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं, जे कहूँ मांगन जाए। रहीम जी कहते हैं कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होता है, फिर भी कहीं ना कहीं दूसरों से कुछ ना कुछ चीज़ें मांगने के लिए चले जाते हैं। तो वे लोग इस दुनिया में मृत्यु के समान माने जाते हैं। परंतु इस बात के अलावा उन्होंने दूसरी बात को भी महत्व दिया है कि जो लोग बार बार कई लोगों से कुछ ना कुछ मांगने चले जाते हैं, वे लोग तो मृत्यु के समान है। परंतु उनसे पहले वे लोग मरे हुए हैं जो जिनके द्वार पर कोई कुछ मांगने के लिए जाता है तो उनकी बात को समझने से पहले मना कर देते हैं। उनकी परिस्थिति को जाने बगैर, उनकी बात को समझने बगैर उन्हें कुछ भी देने के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे लोग उनसे भी पहले मृत्यु के समान है। यहाँ पर कबीर जी ने समझने की भावना को बताया है कि यदि हम बार बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी से कुछ मांगने जाएंगे तो वहाँ हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। और वे लोग हमें एक दिन कुछ भी देने के लिए मना नहीं करेंगे, 2 दिन मना नहीं करेंगे, फिर बार बार उनके द्वार पर जाएंगे तो उनका हमें देखने का नज़रिया ही अलग हो जाएगा और वे हमें मृत्यु के समान मानेंगे यानी अज्ञान समझेंगे। परंतु वे लोग उनसे भी मृत्यु के समान कहे जाते हैं जो अपने द्वार पर आए हुए मांगने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को समझे बगैर, उनको समझे बगैर कुछ भी देने के लिए मना कर देते हैं। तो वे इंसान इस दुनिया में सबसे पहले मृत्यु के समान माना जाता है। हमें हमारे पास जो भी चीज़ें होती है तो बार बार हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और यदि हमारे द्वार पर कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया है तो उनको पहले उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी परिस्थिति क्या है, सही मायने में उस चीज़ की उनको ज़रूरत है या नहीं, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। फिर उन्हें किसी भी बात की मना करनी चाहिए। आगे हम देखें तो उनके बाद रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति का अर्थ यहाँ होगा स्वभाव। जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का है, उत्तम स्वभाव का है, का करी सकत कुसंग, का करी सकत यानी क्या कर सकता है, कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति वाला व्यक्ति यानी खराब संगत वाले व्यक्ति।
चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन का एक पेड़ होता है जिनकी विशेषता यह है कि वह बहुत ही शीतल होता है और उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और चंदन के पेड़ पर विष भरे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, परंतु फिर भी जहरीले सांप उन पर लिपटे रहने की वजह से क्या होता है, उनके जहर वहाँ पर फैलता रहता है। फिर भी चंदन के विष पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना वे अपनी शीतलता दूर कर देता है और ना ही उनकी कीमत कभी कम होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर जी भी कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। लिपटे रहत यानी व्यापते रहते हैं, फैले रहते हैं। भुजंग का अर्थ होता है सांप। यहाँ पर रहीम जी समझाते हैं कि वे कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति बुरे लोगों की संगति का उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। वे चाहे कितने भी बुरे लोगों के साथ क्यों न रहे, लेकिन उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता है, उसी प्रकार जो उत्तम स्वभाव का व्यक्ति है, वे चाहे कितने भी बुरे लोगों के बीच क्यों न रहे, फिर भी वे अपना उत्तम स्वभाव नहीं छोड़ता है, बुरे लोगों के एक भी लक्षण अपने में ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ अच्छी संगति का महत्व समझाया गया है। रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति चाहे बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता है। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है, दूर ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त ही रहता है, यानी दूर ही रहता है। हम देखें तो रहीम जी ने यहाँ पर अच्छे संगति का महत्व बताया है। हम जितने भी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम में भी अच्छे गुण ही व्याप्त रहेंगे। फिर भी चाहे कोई बुरे व्यक्ति की संगत में हम पड़ जाए तो भी उनकी बुरी आदतें हमें कभी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे प्रयत्न करना है कि वे अपनी बुरी आदतें हम लोगों के साथ रहकर छोड़ दें। उनकी बुरी आदतें हमें अपने व्यवहार में नहीं लानी है। तो साथ साथ रहीम जी ने अच्छी संगति का या तो अच्छे व्यक्ति की संगति का महत्व भी समझाया है और वे कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति की संगति में अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। मेरा चरित्र अच्छा बना रहेगा, यानी हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा चरित्र बना रहेगा, अपने विचार भी अच्छे बने रहेंगे और बुद्धि भी अच्छी बनी रहेगी। समय का सदुपयोग भी हम कर पाएंगे। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी भी हम छोड़ सकते हैं। अच्छी व्यक्ति की संगति बर्बादी से भी बचाती है और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की हमें प्रेरणा भी देती है। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय भी मिलते हैं। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका भी प्राप्त होता है। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से हमारे लिए आशीर्वाद रूप साबित होती है। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने समझाया है कि अच्छे स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वे चाहे कितने भी बुरे लोगों के बीच में क्यों न रहे, फिर भी उन पर उनकी बुरी संगति का कभी भी असर नहीं पड़ता है, परंतु वे हमेशा यही प्रयत्न में रहते हैं कि सामने वाले लोगों की बुरी संगति को भी वे, बुरे व्यवहारों को भी वे दूर कर देते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में हमें अच्छी संगति की महिमा को समझाया गया है और अच्छे लोगों के साथ रहने से हमें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, हम हमारा कार्य भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। इस बात को उन्होंने चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा समझाया है। चंदन का जो पेड़ होता है वो बहुत ही शीतल है, उनकी कीमत भी ज़्यादा है, परंतु उन पर जहरीले सांप क्यों न लिपटे रहे, चंदन कभी भी अपनी शीतलता कम नहीं करता है। उसी प्रकार मनुष्य को चाहे वे कितने भी बुरे लोगों के बीच क्यों न रहे, उन्हें अपना अच्छा व्यवहार नहीं खोना है, अपनी विनम्रता, अपना सरल स्वभाव और किसी के बुरे गुण को अपने में कभी भी ग्रहण नहीं करना है। उनके बाद रहीम जी के तीसरे दोहे को हम देखें तो उन्होंने बड़े लोगों की महत्व को समझाया है कि वास्तव में इस दुनिया में बड़ा कौन है, उनके महत्व को समझाया है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ पर हम देखेंगे तो रहीम जी ने बड़े लोगों की विशेषता को बताया है। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बड़े बोल नहीं बोलता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, अपनी प्रशंसा खुद अपने मुख से नहीं करता है। वे काम इस प्रकार करता है कि लोग उनकी प्रशंसा कर बैठते हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर
हीरे की महत्व को समझाया है। आप समझ सकते हैं कि हीरा कितना कीमती होता है, उनकी चमक भी कितनी होती है। फिर भी वे कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना चमकीला हूँ, या तो मेरा मोल का अर्थ होता है कीमत। वे कभी अपने मुख से अपनी कीमत नहीं आंकता है। वे ना अपनी कभी बड़ाई यानी प्रशंसा करता है, और ना वे कभी अपने मुख से अपने बड़े बड़े बोल बोलता है, और ना ही वह कभी अपनी कीमत आंकता है। टका यानी एक प्रकार का हम देखें तो रुपया, और मोल यानी कीमत या तो मूल्य। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो भी हम समझते हैं कि हीरा है वह कितना कीमती होता है, उनकी कीमत ज़्यादा होती है, परंतु उनकी परख करने वाले लोग ही उन्हें पहचान सकते हैं, उनकी कीमत को समझ सकते हैं, उनके मूल्य को समझ सकते हैं। तो जो भी हीरे को समझता है वही उनकी प्रशंसा कर सकता है। तो उसी प्रकार हीरा कभी अपनी कीमत खुद नहीं आंकता है। उसी प्रकार जो भी बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ी बड़ी प्रशंसा नहीं करते, वे बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं, लेकिन वे कार्य ही इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा कर देते हैं, उनकी कीमत, उनके मूल्य को समझते हैं। तो उसी प्रकार रहीम जी ने हमें यहाँ एक बड़ी बात बताई है, बड़े लोगों की विशेषता बताई है। रहीम ने कहा है कि बड़े लोग कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन नहीं दिखाएंगे। और जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता है, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। बड़े की महत्व को समझाया है, ज्ञानी व्यक्ति के महत्व को यहाँ पर समझाया है कि ज्ञानी व्यक्ति है वे कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वे अपना ज्ञान अपने कार्य के द्वारा ही दिखाते हैं और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आगे हम देखते हैं तुलसीदास जी के दोहे। तुलसीदास जी अपने दोहे के माध्यम से समझाते हैं कि आवत हिय हर्षे नहीं। आवत का अर्थ होता है आने से, हिय का अर्थ होता है हृदय, और हम यहाँ देखेंगे यह का अर्थ है हृदय, आवत का अर्थ है आने से, हर्षे यानी आनंद प्राप्त, नहीं यानी न हो, नैनन यानी उनके नैन आँखों में, स्नेह यानी प्रेम स्नेह ना हो, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, कंचन यानी सोना, मेह यानी बादल, मेघ बरसे यानी बरसता हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर आनंद न हो और उनकी आंखों में किसी भी प्रकार का स्नेह की भावना तुम्हारे प्रति ना दिखाई दे, उस घर में कभी भी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों ना बरसता हो। तो तुलसीदास जी यहाँ पर अपनेपन की भावना को बहुत ही महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, आनंद प्राप्त न हो उन्हें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक ना पैदा हो, उस घर में भले ही सोना क्यों न बरसता हो, फिर भी वे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि हमारा जाने से, किसी के घर पर जाने से उनके मन में अपनेपन की भावना ना दिखाई दे, उनके आंखों में अपना हमारे प्रति किसी भी प्रकार का स्नेह ना दिखाई दे, हमारे जाने से उन्हें किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे घर वाले लोग चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, फिर भी हमें उनके घर पर नहीं जाना चाहिए। परंतु हमें ऐसे लोगों के घर जाना चाहिए, चाहे वह कितने भी गरीब क्यों ना हो, फिर भी हमारे जाने से उन्हें खुशी प्राप्त हुई हो, हमें देखकर वे आनंदित हो चुके हो, और वहाँ जाकर हमें अपनेपन की भावना प्राप्त हो, वैसे लोगों के घर पर ही हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर रहीम जी ने जहाँ पर हमें अपनेपन की भावना प्राप्त हो, वैसे लोगों के घर पर जाने के लिए हमें समझौती देते हैं। उनके बाद हम देखें तो उन्होंने अपने दूसरे दोहे में बताया है विद्या यानी हम देखें तो ज्ञान, धन, उद्यम बिना, उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, कहो कहो यानी बताओ, कहिए, जो पावे कौन यानी प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है, बिना डुलाए यानी बिना हिलाए, ना मिले नहीं प्राप्त होता है, पंखा की पौन, पौन यानी पवन, हवा। तो यहाँ पर हम देखिए कि परिश्रम के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा है कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है,
हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी हमें नहीं मिलती है। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से मेहनत के भाव को समझाया है, परिश्रम के महत्व को समझाया है। मनुष्य को बिना परिश्रम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चाहे वह अपने जीवन में कितना भी आगे क्यों न बढ़ना चाहे, चाहे वे अपने लक्ष्य को क्यों प्राप्त न करना चाहे, उन्हें परिश्रम करना ही पड़ेगा। यदि वे अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उन्हें किसी भी न किसी भी प्रकार की मेहनत उन्हें करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यदि हमें हवा चाहिए, अच्छी तरह पंखा की हवा चाहिए, तो हमें वह हवा प्राप्त करने के लिए भी उस पंखे को क्या करना पड़ेगा, डुलाना पड़ेगा, उसे हिलाना पड़ेगा, तो ही हमें हवा प्राप्त हो सकती है। तो उसी प्रकार यदि हम हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठिन मेहनत या तो कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और तभी हम हमारे लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से उन्होंने परिश्रम के महत्व को समझाया है, मेहनत के महत्व को समझाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर, रहीम और तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अनुभवों को दोहे के माध्यम से हमें समझाया है, या तो सच्ची तरह से जीवन जीने के उपदेशों को उन्होंने समझाया है। कबीर जी अपने दोहे के माध्यम से हम देखें तो संग्रह वृत्ति नहीं करनी चाहिए, संतोष की महिमा को समझाते हैं, बिना विचारे किसी भी कार्य को नहीं करने की बात समझाते हैं, और वे सबके साथ समानता का व्यवहार रखने के भाव को समझाते हैं। तो उनके साथ साथ हम देखें तो रहीम जी हमें अच्छे व्यवहार को समझाते हैं, और चाहे कितने भी लोगों के बीच क्यों न रहे, उनकी बुरी आदतें हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और ज्ञानी लोग के महत्व को समझाया है कि वे ज्ञानी या तो बड़े लोग हैं, वे वास्तव में कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ी प्रशंसा नहीं करते हैं, वे अपने कार्य को ही महत्व देते हैं। तो तुलसीदास जी ने हमें जहाँ अपने लिए स्नेह या तो अपनापन का भाव प्राप्त न हो, ऐसे लोगों के घर पर जाने के लिए मना करते हैं, और परिश्रम के महत्व को अपने दोहे के माध्यम से समझाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने तीनों के दोहे के माध्यम से जीवन उपयोगी माहिती प्राप्त की है। अब बात करते हैं उनके अभ्यास की। आप यहाँ देख सकते हैं शब्दार्थ में कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, उनके आधारित आप दोहे की समझौती भी प्राप्त करेंगे। और यहाँ लिखा है कि शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। अभ्यास जो है उसमें बताया है कि शिक्षक की मदद से आप लोग दोहों का संपूर्ण गान कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि दोहों को किस प्रकार गाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। प्रकृति का अर्थ होता है, हम देखिए तो स्वभाव। तीसरा है खेर, खेर का अर्थ होता है कुशलता। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। कंचन का अर्थ है सोना। जप माला यानी जप करने की माला। दुख यानी गम, खेद। भुजंग यानी साप, और हर्षे यानी खुशी या तो हर्ष। तो यहाँ मैंने आपको उनके शब्द के अर्थ बताए हैं। आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जगह है उनमें वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर ये प्रश्नों के उत्तर वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। स्वाध्याय में भी कुछ कठिन प्रश्न दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, उनको हमारी नोटबुक में लिखने वाले हैं। और यहाँ पर हमें एक दोहा मिलता है कि इस 21 के दोहों में से आपको कौन से सद्गुण मिलते हैं, या तो आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न को समझें तो प्रस्तुत दोहों में से हम, यानी इस इकाई में से हम कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं, तो संत कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख से हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखनी चाहिए। कभी काम करे तो सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। और हम देखें तो बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। तो रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाएं। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष की महिमा, समानता, सत्संग, संगति का महत्व, विनम्रता, परिश्रम जैसे कई ऐसे मूल्यों को सीखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ पहेलियाँ दी है स्वाध्याय में। पहेलियाँ का महत्व आप जानते हैं, तो कुछ 3 पहेलियाँ हैं, तोता, पतंग और चिड़िया। उनसे हमें पहेलियों का निर्माण करना है। उत्तर उनके यहाँ दिए गए हैं, पहेलियों का हमें निर्माण करना है। यानी सबसे पहले हम देखें तोता है,
तो उनकी पहेली हम इस प्रकार बनाएंगे। तन है हरा, मुँह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च, अमरूद और आम। तो उनका उत्तर होता है तोता। तो उसी प्रकार पतंग और चिड़िया की आपको क्या करनी है, 2 पहेलियाँ बनानी है। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जहाँ यहाँ जगह दी गई है वहाँ आप पेंसिल से उन पहेलियों को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि पूरी काव्य में हमने समझौती प्राप्त की है, जीवन उपयोगी उपदेशों को समझा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके प्रश्नों के उत्तर हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।